रहे हैं जीके टीवी न्यूज में आपके साथ गुलफाम इदरीसी। नजर डालते हैं खबरों की ओर। बिजनौर के नजीबाबाद पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिनको देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। दोनों ने नजीबाबाद आकर अपना दिया पूर्व जज मनोज कुमार के हक में माहौल। संजय सिंह ने मंच से खड़े होकर भरी हुंकार, बीजेपी को लिया अड़े हाथ। आपको बता दें कि आज यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव व उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नजीबाबाद पहुंचे। दोनों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से नजीबाबाद पहुंचे और नगीना लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन अब की बार हवा चलेगी बीजेपी 400 हार। संजय सिंह सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के अच्छे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा रही है और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पूरा बयान। उन्होंने नजीबाबाद में क्या बोला। राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं इन्हें बता रहा था अखिलेश जी को, मैं समाजवादी सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया, 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकल के नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। लाठियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जुल्म की इंतहा कर दी, 10 साल हो गए इस सरकार को, ये नहीं बताते कि क्या किया 10 साल में। एक के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला। लोगों ने कहा मोदी जी का संकल्प पत्र आया है। मैंने कहा ये संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है, जुमला पत्र। जुमला बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहता 2014 में आपसे बोले भाइयों और बहनों 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। फिर कहने लगे किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। फिर कहने लगे देश से महंगाई खत्म होगी। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा। जोर से बोलिए, 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं है, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, जब छोटा सा घर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। उसको भी जमा करा लिया, नोटबंदी कर दी देश के अंदर, काला धन तो आया नहीं। आप याद रखिएगा, एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देते जा रहे हैं, अपने दोस्त को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं। कोयला उसी के नाम, स्टील उसी के नाम, सेल उसी के नाम, रेल उसी के नाम, बिजली उसी के नाम, पानी उसी के नाम। उस इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी।